ये चहल पहल गजनी शहर के बाजारों की है। आज से कई सौ साल पहले गजनी शहर अपनी तिजारत की वजह से जाना जाता था। इसी शहर गजनी के एक चौराहे पर हर जुमा के दिन एक अजीब मंजर देखने को मिलता। इस रोज शहर का एक अमीर शख्स अपने हाथ में एक कोड़ा लिए सदाएं बुलंद करता था कि कोई है जो मुझे कोड़े मारे और मेरी कमर पर जख्म लगाए, मैं बदले में उसे इनाम दूंगा। वो मालदार शख्स जाबिर बिन खलील था, जो ऊंची आवाज में सदाएं लगाता और लोगों की मिन्नतें करता कि तुम लोगों को खुदा का वास्ता इस गुनाहगार की कमर पर कोड़े बरसाओ और बदले में सोने के सिक्के ले लो। गजनी के लोग बड़े ही तजस्सुस से जाबिर को देखते, गो कि ये लोग बड़े ही खुदा तरस थे, लेकिन पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। चुनाचे जाबिर को भी कोई ऐसा शख्स मिल ही जाता जो इसकी कमर को जख्मी करता और बदले में इसकी दौलत ले लेता। गजनी का सुल्तान बड़ा ही नेक दिल और खुदा तरस इंसान था। इसकी हमेशा से ये आदत थी कि वो बाजारों में भेस बदल कर जाता और रियाया के हालात मालूम करता। एक रोज इत्तफाक से सुल्तान भेस बदल कर बाजार में गश्त कर रहा था कि उसे एक जगह लोगों का हजूम लगा हुआ नजर आया। जब इसने करीब जाकर देखा तो सख्त हैरान हुआ कि एक आदमी पर बुरी तरह कोड़ों की बरसात की जा रही है और इसकी कमर से खून रिस रहा है। सुल्तान ने अपने मसाहिब से पूछा कि ये आदमी कौन है और इसे किस जुर्म की सजा मिल रही है। मसाहिब बोला, जनाब, ना तो इस आदमी को किसी जुर्म पर कोई सजा सुनाई गई है और ना ही मारने वाला कोई जल्लाद है। इस आदमी का नाम जाबिर बिन खलील है और ये हर जुमा के दिन गजनी के बाजारों में सिर्फ इसलिए आता है कि कोई इसकी कमर पर कोड़े बरसाए और तब तक ना रुके जब तक इसकी कमर से खून ना रिसने लगे। हुजूर, ये आदमी ना सिर्फ कोड़े खाता है बल्कि मारने वाले को अच्छी खासी रकम भी देता है। सुल्तान ने मुसाहिब की बात सुनी तो बोला, अगर ऐसी बात है तो आज इस आदमी को यहाँ से जाने मत देना, उसे मेरे दरबार में हाजिर करना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये शख्स है कौन और ये खुद पर इतना जुल्म क्यों करवाता है। अगले रोज जाबिर को सुल्तान के दरबार में हाजिर किया गया। जाबिर अपनी जख्मी कमर के साथ सुल्तान के हजूर पहुंचा। सुल्तान ने जाबिर से कहा कि मैंने बाजार में अपनी आंखों से तुम्हें कोड़े खाते हुए देखा है। अब मुझे बताओ कि तुम अपनी कमर पर कोड़े क्यों खाते हो और इसके इवज लोगों को रकम क्यों देते हो? कहीं तुम कोई जादूगर तो नहीं? जाबिर बोला, हुजूर, मैं आपके दरबार में ज्यादा देर खड़ा रहने का मुस्तहिक नहीं हूँ। दुनिया में शायद ही मुझ जैसा कोई बदनसीब, लालची और जालिम होगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस बदकिस्मत शख्स की कहानी सुनकर अपना वक्त बर्बाद ना करें। मगर सुल्तान के इसरार करने पर जाबिर ने अपनी कहानी यूं बयान करना शुरू की। हुजूर, गजनी से कोसों दूर एक बस्ती है। कई बार साल भर बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से खेती बाड़ी ना होने के बराबर होती है। इसी वजह से उन दिनों इस बस्ती पर गुर्बत ने चारों तरफ डेरे जमाए हुए थे। इस बस्ती में हर शख्स गरीब और मुफलिस था, मगर सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो निहायत अमीर था। दौलत के जैसे अंबार थे और यूं लगता था कि इस शख्स को खुदा ने अपने खजाने देकर छूट दे रखी है। हुजूर, वो शख्स इंतहाई जालिम और लालची था। कभी भी किसी गरीब की दौलत मारने का कोई मौका अपने हाथ से जाने ना देता। जब भी किसी गरीब पर कोई आफत आती तो इस शख्स को दिली सुकून मिलता। सुल्तान को तजस्सुस हुआ और पूछने लगा कि तुम्हारे इस कोड़े खाने से इस शख्स का क्या ताल्लुक है? जाबिर बोला, जनाब, बड़ा ही गहरा ताल्लुक है, क्योंकि वही शख्स अभी आपके सामने खड़ा अपनी कहानी बयान कर रहा है। मेरी मलकियत में एक बड़ा पहाड़ था जिससे कीमती पत्थर निकलता था। वो पत्थर खूबसूरत इमारतें बनाने के काम आता था। गजनी में शायद ही कोई महल ऐसा होगा कि जिसमें इस पहाड़ का पत्थर इस्तेमाल ना हुआ हो। यहाँ तक कि आपके इस दरबार के बनाने में भी उसी पहाड़ के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जो अब भी मेरी मलकियत में है। मेरी बस्ती के लगभग तमाम लोग मेरे पास मजदूरी किया करते थे। बस्ती के लोग मजबूरन अपने खानदान का पेट पालने के लिए मुझ जैसे जालिम शख्स को बर्दाश्त करते। मैंने मजदूरों को उजरत देते वक्त एक खास किस्म की शर्त रखी हुई थी। मैं मजदूरों के दिन भर की मेहनत का मुआवजा देते वक्त उनकी कमर को देखता था
और उसी सूरत में इस मजदूर को उजरत देता कि मजदूर की कमर पत्थर उठाने से जख्मी हो और इसमें से खून निकल रहा हो। शाम को गरीब मजदूर एक कतार में खड़े हो जाते और हर एक अपनी कमर से कपड़ा हटा हटा कर दिखाता। जिस जिस की कमर से खून और जख्मों की निशानदही हो जाती उसे उस दिन की उजरत मिल जाती थी। और उस गरीब की कमर का दर्द ये सोचकर खत्म हो जाता कि आज इसके घर वालों को कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। मेरी लालच ने मेरे दिमाग पर ऐसा गलबा पाया कि मैं एक जालिम दरिंदा बन गया। मेरे पास दौलत की कोई कमी तो थी नहीं और उस पर खुदा ने मुझे औलाद की नेमत से भी नवाज दिया। सुना है जब इंसान की अपनी औलाद हो जाए तो इसमें रहमदिली का जज्बा भी आ जाता है। लेकिन बेटे की पैदाइश ने भी मेरी आंखों पर बंधी हुई जुल्म की पट्टी नहीं खोली। मेरा बेटा अभी कम उम्र ही था, मगर मुझे हमेशा ये महसूस होता था कि वो मेरी जालमाना कार्रवाइयों को पसंद नहीं करता। इसी वजह से मैं अपने बेटे की आंखों में झांकने की सलाहियत नहीं रखता था। लिहाजा मैंने फैसला किया कि मैं अपने बेटे को पढ़ाई के बहाने शहर भेज दूंगा ताकि मुझे अपने बेटे का सामना न करना पड़े। चुनाचे मेरा बेटा शहर के एक मदरसे में पढ़ने चला गया और मुझे अपने जालिमाना काम में कई साल बीत गए। कई बार ऐसा होता कि पहाड़ी पर मजदूरी करते वक्त कोई ना कोई मजदूर शदीद जख्मी हो जाता। सुल्तान और इसके दरबारी बड़े गौर और तजस्सुस के साथ जाबिर की दास्तान सुनते चले जा रहे थे, लेकिन जाबिर कुछ देर के लिए खामोश हो गया और आंसू इसकी आंखों से जारी थे। फिर वो कहने लगा, जनाब, मेरे मजदूरों में से एक मजदूर बहुत कमज़ोर जिस्म का मालिक था। वो मजदूर 2 बेटियों और एक बीवी की कफालत करता था, मगर फिर भी सबसे ज़्यादा वही मजदूर मेरे जुल्म का शिकार बनता था। अपनी कमज़ोरी के बायस वो अपनी कमर पर एक कपड़ा रख कर पत्थर उठाता और शाम के वक्त वो मुझे दिखाता कि सबसे ज़्यादा उसी ने काम किया है। लेकिन मैं अपनी शर्त पर कायम रहता और उसे ज़ख्मी कमर दिखाने का मुतालबा करता। जब वो अपने ज़ख्म ना दिखा पाता तो मैं उसे खाली हाथ लौटा देता। हुजूर, एक बार तो ऐसा हुआ कि इस गरीब ने 3 दिन मुसलसल काम किया, मगर मुसलसल तीनों दिन इसकी कमर जख्मी ना हुई। मैं दिल ही दिल में खुश था कि बिना उजरत अदा किए मेरा काम होता जा रहा है। मैंने उसे 3 दिन लगातार उजरत न दी और उसे खाली हाथ ही लौटाता रहा। हर बार वो गरीब मेरे सामने आंसू बहा बहा कर इल्तिजा करता कि अगर उजरत ना सही तो खुदारा कुछ खाने को ही दे दो ताकि घर वालों का पेट तो भर सके। हुजूर, मुझे यकीन है कि अगर वो गरीब शख्स किसी पत्थर के सामने भी अपनी इल्तिजा रखता तो वो भी पाश पाश हो जाता, मगर मुझ जालिम पर इसका कोई असर ना हुआ। इसके बीवी बच्चे 3 दिन से फाकों पर थे। वो गरीब घर जाता तो उसकी बीवी इससे तकाजा करती कि कुछ खाने के लिए लाए कि नहीं, और वो यही जवाब देता कि आज भी वो मालिक की शर्त पूरी नहीं कर सका। हुजूर, चौथे दिन वो आदमी जब शाम को उजरत लेने आया तो मुझे ये देखकर बड़ा गुस्सा आया कि आज इसकी कमर जख्मी थी। मैं तो ये सोच रहा था कि आज भी उसे उजरत नहीं देनी पड़ेगी। बहरहाल मैंने गुस्सीली निगाहों से देखते हुए उसे उजरत दी। उसने कांपते हाथों से पैसे लिए और घर को रवाना हो गया, लेकिन फाकों की वजह से वो इस कदर कमज़ोर हो गया कि घर तक न पहुंच सका और रास्ते में ही उसे मौत ने आन लिया। अगले रोज़ मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने देखा कि एक औरत मेरे दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसके गाल पिचके हुए और होंठ खुश्क थे। बस यूं समझ लें कि इसके चेहरे से रौनक यूं गायब थी जैसे सहरा से पानी। इसके पहलू में इसकी 2 नन्ही बेटियां खड़ी थी जो अपनी आंखों में एक अनजाना सा खौफ लिए हुए थी। दरअसल ये उसी गरीब की बेवा थी कि जिस पर मैंने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। इस बेवा ने मुझे हाथ उठाकर बद्दुआएं देते हुए कहा कि तुमने मेरे शौहर को कत्ल कर दिया है, अब मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। इतना कहकर वो औरत वहां से चली गई। उस दिन से मैंने शदीद जहनी दबाव महसूस करना शुरू कर दिया। मेरे जहन में ये बात गर्दिश करने लगी कि ये औरत अब सीधी काजी के पास जाकर मेरी शिकायत करेगी, और अगर काजी से मेरी शिकायत हो जाती तो यकीनन मुझे एक कातिल की ही सज़ा मिलती। कुछ ही दिनों बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अब जबकि मैं खुद भी खौफजदा था तो मैंने अपने एक खादिम को भेजा। खादिम वापस आया और कहने लगा कि दरवाजे पर एक कासिद आया है और इसके हाथ में एक ख़त मौजूद है। मैं समझा कि ज़रूर इस औरत ने काजी से मेरी शिकायत कर दी है।
और ये कासिद भी काजी ही ने भेजा होगा। लिहाजा मैंने अपने खादिम से कहा कि जाओ और उस कासिद को कह दो कि मालिक अभी घर पर मौजूद नहीं है। इस तरह वो कासिद वापस लौट गया। अब तो मेरा खौफ के मारे बुरा हाल होने लगा। मेरे दिन का चैन और रात की नींद भी हराम होने लगी। अगर थोड़ी देर आंख लग भी जाती तो इस मजदूर की बेवा मेरे ख्वाब में आ जाती और कहती कि मैंने तुम्हारी शिकायत कर दी है, अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद इसके कहकहों से मेरी आंख खुल जाती। दूसरी तरफ वो कासिद रोजाना मेरे दरवाजे पर आता और मैं हर बार उसे वापस भेजता रहा, क्योंकि मैं काजी के सामने पेश नहीं होना चाहता था और यही सोचता था कि शायद टाल मटोल से काम चल जाए। कहा जाता है कि खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज है। खुदा ने जो मुझे ढील दे रखी थी, शायद इसकी मुद्दत अब खत्म हो चुकी थी और मेरी पकड़ का वक्त आन पहुंचा था। उस रोज मुझ पर गम का एक ऐसा पहाड़ टूटा कि जिसे बर्दाश्त करने की मुझ में सकत न थी। मेरे बेइंतहा जुल्म का बदला आज मुझे मिलने वाला था। हुजूर, उस रोज एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं फिर यही समझा कि काजी का कासिद आया होगा, मगर मेरे खादिम ने आकर बताया कि कोई आदमी आया है जो अपने साथ एक घोड़ा गाड़ी लाया है। मैंने झट से दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक आदमी दरवाजे पर खड़ा है और एक घोड़ा गाड़ी भी अपने साथ लाया है। इस घोड़ा गाड़ी पर कफन में लिपटी किसी की लाश मौजूद थी, जिसमें से अभी भी खून रिस रहा था। मैंने कपड़ा हटाकर देखा तो मेरे पैरों तले से जैसे ज़मीन निकल गई। जनाब, वो खून में लथपथ लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरे अपने ही बेटे की थी। बेटे की लाश अपनी आंखों के सामने देखकर मेरे हवास जाते रहे। मैं अपने बेटे की लाश से लिपटकर जी भर कर रोया। जब मेरे हवास बहाल हुए तो मैंने इस घोड़ा गाड़ी लाने वाले आदमी से पूछा कि मेरे बेटे की ये हालत कैसे हुई। उस आदमी ने बताया कि इसे किसी बात का इल्म नहीं है, इसका काम तो लाश को मेरे पास पहुंचाना था। मैं समझा कि शायद उस बेवा औरत ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बेटे को कत्ल कर दिया होगा, मगर फिर मुझे ख्याल आया कि वो औरत तो खुद ही बड़ी लागर थी। वो ज्यादा से ज्यादा काजी से शिकायत ही तो कर सकती थी। बहरहाल बोझल दिल से मैंने अपने जिगर के टुकड़े को अपने हाथों से दफन किया। खुदा किसी को ऐसा वक्त न दिखाए कि बाप अपनी औलाद को दफनाए। अब मदरसा ही एक ऐसी जगह था जहां से मुझे अपने बेटे की मौत की वजह मालूम हो सकती थी। मेरी बस्ती से मदरसा 2 दिन की मुसाफिर पर था। अगले रोज मैं सफर पर निकलने के लिए दरवाजे पर खड़ा था कि अचानक वही कासिद वहां नमूदार हो गया। मैंने सोचा कि कब तक हालात से भागूंगा, अब तो मैंने अपना बेटा भी खो दिया। लिहाजा मैंने कासिद से कहा कि लाओ वो खत मुझे दो। इसने हाथ आगे बढ़ाया और खत मेरे हवाले कर दिया। अपनी दास्तान सुनाते सुनाते जाबिर एक बार फिर रुक गया और हिचकियां ले लेकर रोने लगा। सुल्तान ने इसका कंधा थपथपाया तो बमुश्किल जाबिर ने अपनी हिचकियों पर काबू पाया और दोबारा अपनी दास्तान बयान करने लगा। जाबिर बोला, हुजूर, मैं अभी भी यही समझ रहा था कि इस औरत ने काजी से मेरी शिकायत की होगी और ये खत काजी की तरफ से बुलावे का एक पैगाम है। मगर जब मैंने खत खोल कर पढ़ना शुरू किया तो मुझ पर सदमे की वो हालत तारी हुई जो मैं बयान नहीं कर सकता। उस खत में लिखा था, अब्बा जान, मैं चंद दिनों से बहुत बीमार हूँ। मुझे एक अजीब सी बीमारी ने आन घेरा है। सुबह के वक्त मेरी कमर पर खून से भरे फोड़े नमूदार होते हैं और शाम को उनके फटने पर कमर से खून रिसता है। अब्बा जान, मैं शदीद तकलीफ में हूँ। मैं आपके पास आकर इस बीमारी का इलाज करवाना चाहता हूँ, या फिर आप ऐसा करें कि पहली फुर्सत में मेरे पास आ जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये खत जल्द अज जल्द मिल जाएगा और मेरा ये इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। हुजूर, अब आपको मालूम हो गया होगा कि दरअसल वो खत मेरे बेटे ने भेजा था। वो कासिद मेरे अपने बेटे का पैगाम लेकर 10 दिनों तक मेरे दरवाजे पर आता रहा और मैं गाफिल यही समझता रहा कि इस औरत ने मेरी काजी से शिकायत की है। मगर मुझे यकीन है कि उस मजलूम बेवा ने दरअसल काजी से नहीं बल्कि खुदा से शिकायत की थी, जो सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। मैं गजनी के काजी से तो भाग सकता था, मगर उस खुदा की पकड़ से कैसे भागता जो पूरी कायनात का मालिक है। अब मुझे अपने गुनाह एक एक करके याद आने लगे। इस गरीब खानदान की आह ने मेरा वो हाल किया
کہ مجھے اپنے بیٹے کا بھیجا ہوا خط بھی وقت پر پڑھنا نصیب نہ ہو سکا۔ حضور، وہ دن ہے اور آج کا دن میں غزنی کی گلیوں میں عبرت بن کر پھرتا ہوں۔ میں لالچ اور ظلم کے گڑھے میں گرا ہوا ایسا حیوان بن چکا تھا کہ دوسروں کی زخمی کمر دیکھ کر مجھے راحت اور چین نصیب ہوتا تھا۔ غریب اور کمزوروں کی جسم سے خون نکلتا دیکھ کر خوش ہونے والے مجھ جیسے ظالم کی آج یہ حالت ہے کہ جب تک میں اپنی کمر سے خون نکلتا نہ دیکھ لوں مجھے چین نصیب نہیں ہوتا۔ حضور، یہاں میری داستان ختم ہوتی ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ کیا میں اس بات کا حقدار نہیں ہوں کہ سب کے سامنے بیچ چوراہے پر مجھے روزانہ کوڑے مار مار کر زخمی کیا جائے؟ جابر کی داستان مکمل ہونے پر دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کسی کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا تو کسی کا غصے سے لال۔ پھر سلطان نے جابر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جابر، تمہاری داستان عبرت انگیز ہے۔ تم نے جو ظلم کیے اس کی سزا تمہیں مل چکی ہے۔ آخرت کا معاملہ تمہارا اور خدا کا ہے، لہٰذا تم خود پر ایسا ظلم کر کے مزید گناہ سمیٹ رہے ہو، کیونکہ خدا ہرگز نہیں چاہتا کہ انسان اپنی ہی جان پر ظلم کرے۔ اب تمہیں میرا مشورہ ہے کہ اپنی راحت اور سکون کی خاطر وہی دولت جس کی لالچ نے تمہیں آج اس مقام پر پہنچایا، اسی دولت کو غریبوں کی بھلائی پر خرچ کرو۔ بے شک خدا بڑا مہربان ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔